नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 29 न्यूज। मैं आपको आज एक ऐसे बाबा की कहानी बताने जा रहा हूं जो कुंभ में विशेष चर्चा का विषय रहे, जिन्होंने बॉम्बे से आईआईटी करने के बाद अच्छी जॉब की, तदुपरांत जॉब छोड़ करके बाबा का स्वरूप ले लिया। आखिर क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा जिसकी वजह से वो बाबा बने? सूत्रों के मुताबिक सुनने में आया कि घर की आंतरिक कलह रही, माता पिता की लड़ाई देखकर उनका दिल नहीं किया कि मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूं। साथ ही साथ वहां पर आज एक और बात बताना चाहता हूं कि वहां की भव्यता देखते ही बनती थी। कुंभ में बड़े बड़े विशाल आश्रम बनाए गए, एक से बढ़कर एक रहा, जिसमें किसी तरह की लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई जो सुदृढ़ और अच्छी थी। पुलिस प्रशासन का भी, उनका कार्य भी सराहनीय रहा। आइए चलते हैं बाबा आईआईटी के पास, उस कुंभ के मेले से होते हुए, उसकी भव्यता को देखते हुए कि क्या उन्होंने कहा बाबा आईआईटी ने, जानते हैं। यूं तो महाकुंभ की भव्यता देखते ही बनती है। अपार श्रद्धालुओं का संगम का स्नान कर पुण्य प्राप्त करना, वहीं दूसरी ओर नागाओं का शाही स्नान अमृत स्नान करना। इतनी बड़ी व्यवस्था को बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां अग्नि स्नान करते हुए दिखाई दिए, वहीं अमृत स्नान करते हुए तपस्वियों, हठ योगियों, नागाओं को देखा, जो सभी अपनी अपनी तरह से साधना करने में तल्लीन दिखे। किसी योगी का एक हाथ ऊपर उठा हुआ है, तो कोई कांटों की शैया पर लेटा है। इन सब के अतिरिक्त संगम की धारा पर 8 भव्य आश्रमों की भव्यता निराली रही, जिनमें सेक्टर 18 में 20 एकड़ में बना अवधेशानंद गिरी का आश्रम बंगाली कारीगरों ने 50 दिनों में तैयार किया है। इसके प्रवेश द्वार पर आदि शंकराचार्य की भव्य मूर्ति विराजमान है। दूसरा दाऊजी धाम खालसा आश्रम है, जिसमें 1000 फीट में 3 विशाल पांडाल और भोजनालय बनाया गया है। इसे 60 दिन में तैयार किया गया है। वहीं राजस्थान की हवेली थीम पर बना खोजी पीठ त्रिवेणी धाम, जिसमें 200 स्पेशल टेंट, 2 संत निवास और भंडारा क्षेत्र भी बना है। इसे 250 कारीगरों ने 250 दिनों में तैयार किया है। ये फाइटर जेट तेजस जैसा दिखने वाला रामानंदाचार्य का मठ है, जिसे बनाने में 1 ट्रक बांस का इस्तेमाल किया गया है। इस आश्रम की खासियत यह है कि रोजाना संतों को यहाँ दक्षिणा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ कौशलानंद आश्रम है, जिसे 8 दिन में 900 कारीगरों ने बद्रीनाथ केदारनाथ तैयार किया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसमें महादेव की विशाल मूर्ति विराजमान है। आश्रम में 10,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था भी है। वहीं एक ऐसे बाबा का नाम भी सुना जा रहा है जो आईआईटीएन होने के बाद भी अच्छी नौकरी छोड़कर बाबा बन गए। आइए चलते हैं कुंभ और जानते हैं बाबा आईआईटीएन के बारे में। सही साल बचा रहा है, इस क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। आईआईटी का लेवल, साधु का लेवल, संत का लेवल, इसका लेवल, उसका लेवल। बट मेरा तो मेन मकसद है कुछ भी नहीं होना है। कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है। जो कुछ भी नहीं होके भी है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए। फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम के आने पे? मतलब मेन वही है कि तुम बस ये जानते जाओ, उस रास्ते पे चलते जाओ, और जो भी तुमको सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। जैसे भी सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। और जब ये पूरा कर्म का चक्र जो पूरा हो जाएगा, फिर अपना मतलब तुम पास हो जाओगे क्लास में। ये जो ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी क्लास है कि हाँ तुम इस खेल में जाओ खेलना, मतलब उस खेल को तुमने पूरा खेल के अब तुम मास्टर हो गए हो। अब तुमको उस खेलने में तुम कैसे भी खेल सकते हो, तब तुमको इंटरेस्ट ही नहीं लेगा खेलने में, मैं छोड़ो। तो फिर वो जैसे वो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, फिर तुम नीचे नहीं आओगे फिजिकल बॉडी के अंदर।
जिसको मोक्ष कहते हैं। तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो कर रहा था यार, मैं तो अनोन में भी ऐसे ही रोता हूँ। महादेव को याद करके तो रोता रहता हूँ। विराय आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उससे अलग होने का। तो वहाँ पे कनाडा में उस टाइम पे भी, जब उसके बाद वो पूरी अलग जर्नी शुरू हो गई ना, मैंने खुद को महादेव को दे दिया ना मौका, मैं अपने आप को लगा रहा हूँ ना। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको अगली नई वीडियो लेके आएंगे जिसमें एक नया कौतूहल होगा, नई जानकारी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।